हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दामन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना बताएंगे। तो दामन जो हमारे पुराने ज़माने में दामन बनते थे उसका फैशन आजकल फिर से आ रहा है, स्कूलों में भी, वैसे भी फंक्शनों में भी। तो उसके लिए मैं एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची का दामन बनाना बताऊँगी आपको। उसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो क्योंकि दामन की कोई सीमा नहीं होती, कितना ही हैवी बना सकते हो। तो ये रेड कलर का मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और 1.5 मीटर मैंने ये ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है और 1 मीटर ये येलो कलर का है। ये जो नीचे पाइपिंग डलेगी और लामण बोलते हैं, जो जिसको चाहे फॉल बोल लो, वो फॉल लगेगी और इसमें से ये पाइपिंग निकलेगी। ये इनकी दोनों की पाइपिंग और लामण में यूज होगा। उसको पहले लामण भी बोलते थे और पाइपिंग को मगजी बोलते थे। अब पाइपिंग बोलते हैं मगजी को और लामण को बोलते हैं फॉल। तो ये कपड़ा उसमें यूज होगा। पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो उस बच्ची का 5 साल की बच्ची का दामन बनाऊंगी। तो उसकी लंबाई 18 से 20 इंच के बीच में होनी चाहिए। 18 या 19, 20 जितनी भी मर्जी हो, क्योंकि दामन ज़्यादा नीचा अच्छा नहीं लगता। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसको देखते हैं ना आपके, ये 22.5 इंच है। फिलहाल तो मैं इसको इतना ही लूँगी। अभी इसको कपड़े को बराबर कट कर ले। यहाँ से तिरछा है। अब मैंने ये डबल फोल्ड कर दिया। जैसे मैं ये कली काटूंगी तो ये मेरी 2 कली निकलेगी, क्योंकि ये मैंने लंबाई ये रखी है इसकी। तो ये 2 कली एक साथ निकलेगी। पहले आप इसको 12 इंच ले, 12 इंच इधर से और 12 इंच इधर से। अब इसको यहाँ फोल्ड करें। ये जो 12 इंच था ये मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये हो गया 6 इंच। अब यहाँ इधर 1 इंच छोड़ के, इधर छोड़ना है 1 इंच और इधर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 1 इंच छोड़ा है, वहां से लेकर यहाँ तक ऐसे इस पे तिरछा निशान लगाएं। और इसको ऐसे कटिंग। ये हो गई, 2 कलियां कट हो गई। इसको ऐसे अलग करेंगे तो ये हमारी 2 कली कटिंग हो गई। जो एक्स्ट्रा निकला था फैब्रिक, ये मैंने, ये किसी काम का नहीं है, ये साइड निकाल दिया। अब हमें करना क्या है, अब ये सारी कलियां डबल डबल निकलेंगी। ये ऐसे करके ऐसे कट करें, सारी कलियां ऐसे ही कटिंग होगी इसकी। ये 4 कली हो गई। अब इसको ऐसे इस पे करें कि मैंने ये सारी कलियां कटिंग कर दी है। अब मैं इसमें पाइपिंग का कपड़ा कट करूंगी इसमें से। तो पाइपिंग का कपड़ा मैंने कितना कट करना है, 2 इंच का, 2 भी नहीं, 1.5 इंच का ही कपड़ा मैं कट कर लूँगी। इसमें से पाइपिंग का कपड़ा कट कर लूँगी। और ये जो ब्लैक वाला है इसमें से मैं, अब ये जो पाइपिंग का कपड़ा है इसकी चौड़ाई तो रखूँगी 2 इंच, 2 या 1.5। आप 2 भी रख सकते हो, 1.5 भी, क्योंकि ये अंदर ही दबेगा। पाइपिंग तो बिल्कुल जरा सी निकलेगी बाहर। इसमें से कट करूँगी और उसकी चौड़ाई जितनी होगी, जितना हमारा ये जो दामन है इसका नीचे से घेर होगा, उतनी ही लंबी पट्टी कट करूँगी मैं ज्वाइंट लगा लगा के। और ऐसे ही उतनी ही लंबी ये नीचे फॉल लगेगी। फॉल के लिए लंबाई तो उतनी ही होगी जितना घेरा होगा।
और चौड़ाई होगी 4 इंच की। ये 4 इंच की पट्टी कट होगी चौड़ाई। तो अभी मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी कट कर ली है। येलो कलर की जो पाइपिंग लगाएंगे वो पट्टी कट कर ली है। और ये बीच बीच में इनमें जोड़ आए हैं, क्योंकि ये जितना दामन का नीचे से घेरा बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसके ही साइज की पट्टी लगेगी। तो अभी से मेरे को भी नहीं पता कितना दामन बनेगा, क्योंकि वो तो कलियां जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने ये पट्टी ज्वाइंट कर रखी है। अगर ज़्यादा रहेगी एक्स्ट्रा कट हो जाएगा, अगर कम पड़ेगी तो मैं इसमें और ज्वाइंट कर लूँगी। और ये वाली मैंने ब्लैक कट की है, इसी की साइज़ की मैंने ब्लैक कट की है। उसका तो उसकी चौड़ाई 1.5 इंच थी, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। तो ये तो पट्टियाँ हो गई, इनको साइड में रखते हैं। अब चलते हैं कलियों पे। ये कलियाँ हमें ज्वाइंट करनी है। ऐसे 2 कली आपस में मिलाएं, ऐसे पकड़ के 2 कलियों को ऊपर से बराबर ले आए। अगर घेरे में छोटा बड़ा कली आएगी तो उसको बाद में कट कर देंगे, कट करके बाद में उस घेरे को बराबर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कलियां हमारी जुड़ के रेडी हो गई। ये सारी कलियां हमने जोड़ ली है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत यहाँ कोना वोना थोड़ा बहुत निकला था, धागे वगैरह, वो हमने कट कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ देखिए, पहले यहाँ से जो ये कलियां है यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे, पहले इसको सिलाई लगा के ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा निकलेगा इसको मैं आपको कट करके बताऊंगी। जैसे मैंने और कलियां ज्वाइंट की थी वहाँ निकला था, ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कोना। अब देखिए ये करना क्या है, ये हम 4 इंच छोड़ देंगे। और जो हम बड़ा दामन बनाते हैं बड़े लेडीज के लिए, उसका छोड़ते हैं 5 या 6 इंच, इसका छोड़ेंगे हम 4 इंच। 4 इंच छोड़ के इसको यहाँ से पक्का कर देंगे वापस लेके मशीन को। इसको पक्का कर देंगे। ऐसे अब जो ये सिलाई लगाई थी इस पे इधर से इसको फोल्ड करेंगे। जहाँ हमें इसमें ऊपर बेल्ट लगानी है, जिसको बड़े बुजुर्ग की भाषा में डबोटा बोलते हैं, वो लगाएंगे ऊपर इसमें डबोटा। तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे। ध्यान से देखिए, आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा। अब हमें क्या करना है, एक सुई ले, ये जो मोटी सुई होती है इसमें ये लड़ी का धागा पोके, और इस पे ये देखो ये थोड़ी सी खुल गई सिलाई, इसको लगा लेती हूँ। ये यहाँ से पक्का करना बहुत ज़रूरी है, सिलाई नहीं निकलनी चाहिए जोड़ों से। तो यहाँ से ले इसमें ऐसे, और ऐसे ऐसे लगाएं।
अब देख रहे हो आधा आधा इंच की दूरी पे इसमें बड़े बड़े थोड़े से टाँके लगा ले। अब इसमें ये चुनगटे गिर जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। अब इस पे हमें डबोटा लगाना है। सकते हो तो ये कपड़ा है वही 4 साढ़े 4 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसको कैसे नापना है, यहाँ से नापें और यहाँ तक जितना ये इसका घेर है उतना, और इसको डबल फोल्ड करके एक्स्ट्रा इसको कट कर दें और इसको यहाँ से फोल्ड करें ऐसे। ये हमारी जो बेल्ट है ऊपर वो बेल्ट लगेगी। दोनों तरफ से फोल्ड करें ऐसे। और अब क्या करना है, इस पे ये जो कपड़ा है इसको ऐसे रखे उल्टा। ये सीधा वाला जो कड़िया ज्वाइंट की है ये सीधा वाला भाग ऊपर की तरफ हो, ऐसे रख के और सीधी सिलाई लगाएं। अब करना क्या है, ये जो धागा मैंने इसमें डाला था इसको हम निकाल लेंगे ऐसे खींच के इसको। इसको कट कर देंगे, एक्स्ट्रा जितना भी है ये अपने आप निकल जाएगा। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। ये धागा हम निकाल लेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। और इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे इसको। इस पे ऐसे ये सिलाई लग गई। अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। अब बारी है पाइपिंग की। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे जिसको बुजुर्गों की भाषा में मगजी बोलते हैं, वो लगाएंगे अब हम इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा डबोटा था ये इस पे बेल्ट थी जो इसको डबोटा बोलते हैं। दामन जो होता है उसमें इसको डबोटा बोलते हैं, वैसे हम इसको बेल्ट बोलते हैं। तो ये हमारी लग गई है और कलियाँ, और ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें करना क्या है, अब इसका नीचे से घेरा करना है। हमने इसका घेरा करेंगे। इस पे हम जो वो होती है देसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ये होती है लामण। ये तो लामण है और ये होती है मगजी। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉल बोलते हैं और इसको बोलते हैं पाइपिंग। तो वो पाइपिंग और जो मगजी है फॉल, उसको दोनों को हम लगाएंगे दामन पे। तो वो लगाते हैं, कैसे लगानी है देखते हैं। ये जो पट्टी है ये ले हम पहले, येलो कलर वाली पट्टी है, इसको लेके और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे रखेंगे। मैंने आपसे कटिंग की तब बोला था कि हम 18 और 20 के बीच में बनाएंगे दामन को। तो हम इसकी पहले लेंथ नापते हैं। ये जो बेल्ट लग गई यहाँ से लेके और यहाँ तक 18 से 20 के बीच में बनेगी। तो 20 है, 20 बनाएंगे हम। 20 बनाएंगे तो 20 पे एक निशान लगाऊंगी मैं। निशान भी लगाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, इसको यहीं रख लेते हैं ऐसे। इसको रख लिया ऐसे। इसको फिर ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करें, इतना सा फोल्ड करें आधा इंच। और जो ये वाली पाइपिंग है इससे थोड़ा सा, जितनी हम पाइपिंग निकालते हैं इतना सा, एक पैर से भी कम बाहर की तरफ रख के और सिलाई लगाएं। और सिलाई वहाँ लगाएं, इतनी सी तो पाइपिंग मैंने देखो ये निकाल दी।
ब्लैक वाली, और इतनी ही येलो छोड़ के फिर हमें टक्का लगाना है, जो हमारी दोनों पाइपिंग दिखाई देंगी। इसी तरीके देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी थी हमारी, ये जो पट्टी मैंने लगाई थी पाइपिंग की, ये लग चुकी। अब इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलट के इस पे एक सिलाई लगानी है, जो मैंने लगा दी है। ये मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा रखा था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। तो ये लगाई थी हमने, ये एक्स्ट्रा जो देखो ये कपड़ा था 20 इंच का नाप के, उस पर ये लगाई थी पाइपिंग और पट्टी। ये लगाने के बाद इसको ऐसे पलट के एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमको ये सिलाई लगानी थी, ये लगा दी। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, ये मैंने कर रखा है फोल्ड वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा रखा है। ये देखिए, इसको ऐसे, जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो दामन का नीचे घेरा होता है उसमें जितना मोटा कपड़ा लगे, वजन बने, उतना ही अच्छा होता है। तो इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर से ये भी फोल्ड कर देंगे। ये ब्लैक वाली पट्टी का जो कपड़ा था, इसको भी देखो इसके साथ ही फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे उठाएं, क्योंकि इसमें झोल आता है, इसलिए इसमें ये प्लेट डालनी पड़ेगी। ये प्लेट हर कली में एक प्लेट तो ज़रूर आएगी, तभी इसमें फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये नीचे से चौड़ा होता है घेर, और जितनी ऊपर जाती है कलियाँ भीड़ी होती चली जाती है, और पट्टी होती है बराबर की। तो नीचे से तो ये पट्टी बिल्कुल अपने सेंटर में आती है, और ऊपर से ये थोड़ी सी इस कपड़े से बड़ी होती है, इसलिए इसमें झोल आता है। तो वो झोल हटाने के लिए ये समस्या बहुत बड़ी है, उसमें फिर नीचे की तरफ फिनिशिंग नहीं आती। अगर सीधी ऐसे लगाओगे तो सीधा नहीं लगाना, आपको ऐसे करके इसको पकड़ के और इसमें ऐसे एक प्लेट डालें और ऐसे सीलें। ये हर कली में आएगी एक प्लेट, कम से कम हर कली में ऐसे आएगी प्लेट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, वैसे मैंने ये फोल्ड कर रखा है। देखिए, उसमें भी आई थी एक प्लेट, एक इसमें छोटी छोटी आएंगी, ये ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं है, अंदर की तरफ आएंगी और बाहर से बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी ऐसे। अब क्या हुआ, इससे ये कपड़ा हमको कट करना था, लेकिन कट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ वजन बन जाएगा। देखो, अब इसको नीचे से देखो, इसमें कोई सड़वट नहीं है, कोई गुरझट नहीं आई, अच्छी फिनिशिंग आई है नीचे की तरफ। देखो, ये डबल पाइपिंग आ गई। ये देखिए, ये दामन है, ये इसका घेर तो थोड़ा कम है क्योंकि कपड़ा कम था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना इसका घेर है, ये हमारा दामन है। अंदर की तरफ से ये ऐसा रहेगा, यहाँ इसमें नाड़ा डलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो पुराने टाइम का फैशन था, ये अब ट्रेंड में फिर से आ गया स्कूलों में, फंक्शन वगैरह में। तो ये हर किसी को सिलना नहीं आता, हर किसी के पास ये वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू। आज की यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।